हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर MHCET 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको 100% कवर करके जाने हैं, अच्छे से कवर करके जाने हैं, क्योंकि ये हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं और ये लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा आए थे और उससे पहले भी ये आते रहते हैं टॉपिक्स बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो वो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ। मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं एंड ये मिल रहा है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड में और इनको कवर कैसे करना है फटाफट से। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीगल रीजनिंग की प्रैक्टिस। लीगल रीजनिंग मतलब ठीक है, जो फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप 11 से 13 बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ में से देखने को मिलेंगे, टॉर्ट्स में से, कॉन्स्टिट्यूशन में से एक दो। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। और इसकी जो रेफर्ड बुक है वो है विली, LANLR बाय विली, या फिर PYQs ऑफ क्लैट और PYQs ऑफ क्लैट एंड इलेट में से आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं, वो तो आपने देखनी है, बट वो इनफ नहीं है। यहाँ पर आपको 12 to 13 क्वेश्चन सिर्फ लीगल टर्म्स के एक्सपेक्टेड हैं। तो 2 वीडियोस के साथ साथ आपने जो 2 PDFs मैंने loggery.com पे शेयर करे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो PDFs भी पढ़ें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स अभी भी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके लेक्चर्स देखिए और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाइए। चैप्टर वाइज MCQs के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो MCQs का लेवल थोड़ा हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने कोर्स नहीं खरीदना है तो आप यूनिवर्सल्स के साथ साथ अरिहंत 2750 में से भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस है वो लगा लीजिए। स्टैटिक जीके में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगी कि यूनिवर्सल्स के साथ साथ अगर अरिहंत 2750 में से भी करे जाएं MCQs तो बहुत बेटर रहेगा। लेवल हायर वाला भी आप करके जाइए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, अभी भी टाइम है, आप ये कर सकते हो। ये तीनों टॉपिक्स अरिहंत 2750 MCQs में से ज़रूर पढ़ के जाइए, या फिर अगर ल्यूसेंट की आपके पास MCQs की बुक है उसमें से भी कर सकते हैं यूनिवर्सल्स के अलावा। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, वैन डायग्राम और पजल टेस्ट जो है ये आप RS अग्रवाल या फिर अरिहंत की बुक में से, दोनों में से कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप ज़रूर कर जाएं। ठीक है ना। इंग्लिश जो है ये स्टैंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इंग्लिश जो है एंटोनिम साइनोनिम अच्छे खासे आ जाते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जो ग्रामर है उसमें से कुछ और नहीं तो टेंसेस ज़रूर अच्छे से पढ़कर जाओ, टेंसेस बहुत अच्छे से पढ़कर जाओ। ठीक है ना। और स्पॉटिंग एरर्स टेंसेस बेस्ड अगर कर जाते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। अब जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो 12 मंथ्स के कर जाने होते हैं। 8 to 9 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स में से एक्सपेक्ट करो। जो आपको लगता है ना ये करंट अफेयर्स नहीं है, वो भी करंट अफेयर्स आ जाती है। मतलब लीगल के अंदर भी थोड़ी आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, मतलब जो टॉपिक्स आपके करंट में आए हुए हैं, तो 8 to 9 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगी वो ये सारा है। बाकी जितनी करंट अफेयर्स कर सकते हो उतना बढ़िया, बट ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये अभी भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो और इनको अच्छे से कवर करके जाओ। ये बहुत ही हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस आउट नहीं करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इनको करके जाइए। एंड येस, डू इन्वेस्ट इन योर मॉक टेस्ट। वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा और आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क हार्ड टू इम्प्रूव। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।